Hello viewers, welcome back to another video. Today's we will discuss here research methodology. इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को डीप में स्टडी करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि पूरे पोर्शन को कवर कर पाएँ ताकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देने जाएं आपको कोई दिक्कत ना आए. So let's get started. Here question number first is the best meaning of research is. यहाँ पे रिसर्च का बेस्ट मीनिंग पूछा है तो देखते हैं हु इज़ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव. अभी इस ऑप्शन को पेंडिंग में रखेंगे. ऑप्शन सी सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. नो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी में हम चीज़ों को देखते हैं. एक सेकंड. तो स्पिरिचुअलिटी होता है, ये कोई रिसर्च का मीनिंग नहीं होता है. सो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट. Then option B, arriving at generalization based on absorbed data. Data absorbed को data analysis कहते हैं. It's a parts of research, not a meaning of research. So again option B is incorrect. Then option A, adoption of scientific method for creation and application of knowledge. हाँ, ये रिसर्च के मीनिंग को फुलफिल्ड कर रहा है. इसका की टर्म आप देखें कि साइंटिफिक मेथड, क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो पहली बात, हम रिसर्च के कुछ कीवर्ड को आप लोग को बताना चाहेंगे. ये पहला जो होता है, ये पहली बात तो जो होगा वो मतलब कि जैसा भी रिसर्च होगा वो साइंटिफिक होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मतलब कि रिसर्च का कोई एम होना चाहिए. ये मेनली 3 टर्म्स होते हैं जो कि रिसर्च के मीनिंग को फुलफिल्ड करते हैं और ये की वर्ड हैं. आप कहीं भी इसे देखें तो झट से लगा लीजिएगा. सो ऑप्शन डी इज. अब नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे. नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो पहला जो ऑप्शन है, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च. यस, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च. कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है. मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे हमारी मदर, जिनकी मदर हाउस मेकर होंगी, वो समझ सकते हैं. वो किचन में जाके कोई भी डिश को अनदर वे से ट्राई करें या फिर कुछ और भी उसमें ऐड करके ट्राई करें तो वो एक रिसर्च का ही पार्ट होता है. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है. सो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट. इसमें हमको गलत फाइंड करना है, नॉट करेक्ट फाइंड करना है. तो ये तो सही रहा. ऑप्शन बी इज रिसर्च मे बी विदाउट ए हाइपोथेसिस. हाँ, विदाउट हाइपोथेसिस के हो सकता है. अब हाइपोथेसिस हमें समझना है. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस की हिंदी होती है अवधारणा. जैसे कि कल्पना किया जाता है, उस कल्पना को लेके हम ऐसा सपोज दैट समझ लेते हैं कि सपोज दैट ऐसा होगा. और बाद में जब वो हम क्वेश्चन, मतलब एक वो क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन हम बैठेंगे और पूरी टीम हमसे क्वेश्चन करेगी. एक साइंटिस्ट की टीम होती है प्रॉपर, वो हमसे क्वेश्चन करेगी और हम उस क्वेश्चन को पे पूरा फुलफिल्ड उतरे तो वो थियरी में चेंज होता है. तो थियरी का प्री बेस को हाइपोथेसिस कह सकते हैं. तो हाँ, रिसर्च जो होती है वो विदाउट हाइपोथेसिस की हो सकती है. जैसे कि कोई ड्रग बनाना है तो वो तो विदाउट हाइपोथेसिस के ही बनेगा ना. बस ये है कि आपको स्टडी उसका थोड़ा सा करना पड़ेगा. तो अगेन दिस वन इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, रिसर्च इज़ नॉट ऑलवेज सिस्टमेटिक. नहीं, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सिस्टमेटिक होना चाहिए. तो दिस वन इज़ करेक्ट.
तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज रिसर्च रिफर्स टू। रिसर्च कैसे मतलब क्या रिफर करता है, देखते हैं। रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे हम डेली ब्रश कर रहे हैं, डेली बाथ ले रहे हैं, डेली जो है ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो इससे कोई रिसर्च हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एनुअली एक्टिविटी। एनुअली एक्टिविटी में क्या होता है कि जो ईयर में एक बार हो, तो ऐसे में थोड़ी ना रिसर्च हो सकता है। तो अगेन दिस वन इज़ रॉन्ग। ओकेजनली एक्टिविटी मतलब जो कभी कभी हो जाए, तो इससे भी नहीं हो पाएगा। फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, हाँ फैक्ट को फाइंड करना पड़ेगा हमें, इस एक्टिविटी को ही रिसर्च कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। कैसे जज करेंगे कि रिसर्च कितने डेप्थ में हुआ है? बाय रिसर्च टाइटल। नहीं, रिसर्च टाइटल बस हम ये रिसर्च टाइटल से हम ये पता लगा सकते हैं कि काम किस पे हुआ है, तो ये जज नहीं कर पाएंगे कि कितना डेप्थ में है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी बाय रिसर्च ड्यूरेशन। नहीं, ड्यूरेशन से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि डेप्थ में है कि नहीं है, कोई जज नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज हम वर्क कर रहे हैं, हफ्ते दिन की छुट्टी ले लिए, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लेगा, और आई डोंट नो कि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दिस वन इज़ इनकरेक्ट। बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव रिसर्च का वो पोर्शन होता है जिससे हम पढ़ के पूरी रिसर्च का पता लगा सकते हैं कि रिसर्च कितना डीप हुआ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च। नहीं, पैसे रुपए से कोई वो नहीं होता है कि हम कितना एक्सपेंसिव रिसर्च कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम पैसे में ही अच्छा रिसर्च कर जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर पाते। रिसर्च तो बहुत ही हार्ड वर्क है, अच्छा बुरा कहना यहाँ गलत होगा। हियर क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च के प्रोसेस को इसमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। कलेक्टिंग रिसर्च डाटा में मेनली क्या होता है कि हम डाटा के मतलब रिसर्च जिस पे कर रहे हैं उसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें डाटा एनालिसिस मतलब डाटा एनालिसिस का ये पोर्शन होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च, नॉट ए प्रोसेस ऑफ रिसर्च। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, the stages or steps the research following in carry out the research project। हाँ, स्टेप होता है कुछ जो कि उसको हम रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर डाटा कलेक्शन हो गया, फिर डाटा एनालिसिस हो गया, फिर डाटा एनालिसिस के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिला है, रिज़ल्ट मिलने के बाद हम कंक्लूज़न क्या दे रहे हैं, ये सब हो जाता है, फिर रेफरेंस होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ए मेथड ऑफ presenting research result। No, this one is incorrect. None of these are incorrect. Here question number 6 is what is research। यहाँ देखना है रिसर्च क्या है। रिसर्चिंग सर्चिंग अगेन एंड अगेन, इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिसर्च का पार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर हम एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं और डेली डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़ना है मतलब एक रूटीन बन गया है, तो अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या रिसर्च कहलाएगा? नहीं, रिसर्च नहीं कहलाएगा। रिसर्च हम मतलब जब भी हम रिसर्च करेंगे तो वो न्यू आइडिया होना चाहिए, न्यू मतलब पूरा न्यू होना चाहिए, न्यू आइडिया होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और उसका कोई एम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम रिसर्च नहीं कहते। जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ पीपीटी लाए, तो ये क्वेश्चन हमने पहले गूगल पे सर्च किया, फिर पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद हमने पीडीएफ डाउनलोड किया, फिर पीपीटी बनाया, तो ये क्या रिसर्च हुआ? नहीं, दिस वन इज़ इनकरेक्ट। मतलब कि
वो भी रिसर्च नहीं हुआ। सी वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे, यस साइंटिफिक वे में वर्क होना चाहिए, और सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, व्हाट इज पायलट स्टडी। पायलट स्टडी में मेनली होता क्या है कि पहले हम स्मॉल स्केल पे कुछ रिसर्च करते हैं और फिर वो लार्ज स्केल पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, अगर इस पे वो सक्सेस हो गया फुल्ली तब हम लार्ज एरिया पे करेंगे रिसर्च। तो देखते हैं, पहली बात तो इसमें एरोप्लेन और पायलट का कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गए। द स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी, yes, this A is correct option. Next, move to another question. Question number 8 is here. Research is related with. Research related किस पे, मतलब किससे रिलेट करता है, तो ये हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये पार्ट्स ऑफ रिसर्च होता है, हाँ ठीक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम का कोई रोल नहीं है इसमें, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, हर रिसर्च में सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को नहीं देखा जाता, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। डिस्कवर ऑफ न्यू डाटा, हाँ न्यू डाटा को डिस्कवर करना ही रिसर्च कहते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च। भाई क्या पर्पज़ है हमें रिसर्च करने का, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ भाई ये तो बात सही है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू फाइंड द सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन भी हमें खोजना पड़ेगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, हाँ मतलब सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च। मेन मतलब रिसर्च में टास्क क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, टू लर्न न्यू थिंग, हाँ रिसर्च में हम नई चीज़ों का लर्न करते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, रिसर्च गिव्स यू द मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, रिसर्च हेल्प यू प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ रिसर्च में मतलब हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कहने का ये मतलब, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे पूछा गया है कि अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, देखते हैं। सर्चिंग, पहली बात तो मैं बता दूं, अप्लाइड रिसर्च होता क्या है, किसी चीज़ पे, मतलब कोई भी ये रिसर्च ऐसा होता है कि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करके देखेंगे कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात है। तो देखते हैं, रिसर्च हाउ डिड द यूनिवर्स बिगेन, नहीं ये इसको स्पिरिचुअलिटी में आता है, दिस वन इज इनकरेक्ट, ये नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू मैथमेटिक थियरी, ये भी नहीं है, ये तो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है। ट्रीटमेंट्स ऑफ कर्व ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, हाँ किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट, ये अप्लाई करके देखेंगे ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, विच रिसर्च प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब देखिए इसमें फंडामेंटल रिसर्च को पूछ दिया है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, ये बेसिक रिसर्च होता है, ठीक है, और ये क्या होता है कि बेसिक में हम कैसे कोई भी काम को हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। इसमें आप लोग को समझना, मतलब 2 ही समझना है इस वीडियो में। तो फंडामेंटल रिसर्च
वो होता है जो बेसिक से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, कंट्रोल ऑफ डेंगू इन दिल्ली। हाँ, अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो वो कुछ मतलब कुछ वैक्सीन अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ड्रग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अप्लाइड रिसर्च का पोर्शन है, फंडामेंटल का नहीं। इंक्रीज एजुकेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का एजुकेशन इंक्रीज करना भी अप्लाइड, मतलब कुछ ना कुछ हमें करके अप्लाई करके ही एजुकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो ये भी अप्लाइड रिसर्च का ही पोर्शन है। ऑप्शन सी, हाउ ब्रेन सेल वर्क, यहाँ हमें देखना है कि ब्रेन सेल कैसे वर्क कर रहा है। तो ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक से स्टार्ट है ना, कि हमें ये किसी चीज़ को देखना है कि वो उसका फंक्शन कैसा है, वो वर्क कैसे कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फंडामेंटल रिसर्च इज अदर वर्ड कॉल्ड, फंडामेंटल रिसर्च को हम अदर वर्ड में क्या कहेंगे? प्योर रिसर्च तो कहेंगे भाई। रिसर्च जो है ये प्योर होना चाहिए, कहीं से अगर इधर उधर से ले लिए तो प्लेगरिज्म आ जाएगा, फिर वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, बेसिक रिसर्च। हाँ, अभी आप लोग को हम बताएं कि बेसिक होना चाहिए, प्योरली होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर। अब यहाँ फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल को बताना है, तो सी ऑप्शन दे रखा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट के इवेंट को हम रिसर्च करते हैं, ना कि फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। कैजुअल रिसर्च बचा, हाँ, कैजुअल रिसर्च को ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। हियर क्वेश्चन नंबर 15 इज sorry, if the purpose of research is for theory building, थियरी बिल्डिंग, अगर रिसर्च का पर्पस थियरी बिल्डिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्लाइड रिसर्च तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, अप्लाई होता है, थियरी वरी इसमें बिल्डअप नहीं होता है। हम सीधे किसी चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब है फंडामेंटल रिसर्च। हाँ, फंडामेंटल रिसर्च में होता है कि थियरी का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अगर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नंबर 16 इज बेसिक रिसर्च इज। अब बेसिक रिसर्च क्या होता है? इसमें मतलब बेसिक रिसर्च में हम क्या करेंगे? रिसर्च एम्ड एट द हेल्पिंग इंक्रीज नॉलेज। नहीं भाई, इंक्रीज नॉलेज कैसे मतलब बेसिक ये थोड़ी ना हो सकता है। इंक्रीज नॉलेज करने के लिए तो हम गूगल पे भी जाके कुछ सर्च कर लें, ठीक है। तो वो क्या मतलब उसका एम क्या है कि वो रिसर्च कहलाएगा? नहीं। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। रिसर्च एम्ड एट स्टडी पास्ट इवेंट, इसको हिस्ट्री अभी पढ़ा ना, हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। रिसर्च एम्ड एट सॉल्व पार्टिकल, हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही हम रिसर्च कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now next move to another question. Here question number 17 आ गया। 17 fundamental research is derived by the, हाँ, 17 fundamental research is driven by the, ऑप्शन सी, इंटरेस्ट ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई रिसर्च नहीं है, इंटरेस्ट रखना। अब जैसे हम आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो क्या ये रिसर्च है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनालाइजिंग पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट जो होता है उसको अगर एनालाइज करते हैं तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ना कि फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी इन अ साइंटिफिक क्वेश्चन, हाँ,
ये फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि डॉट 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 रिसर्च रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या होता है ना कि कोई प्रॉब्लम को कोई वो रिसर्च मतलब साइंटिफिक स्टडी जो है रिसर्च दैट सीक कोई भी मतलब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को खोजना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज फिल इन द ब्लैंक्स है इज अ टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच दैट इज एम्ड एट गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड फिनोमेना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी मतलब कोई भी जगह है उस नहीं सॉरी देखेंगे कि वह कौन से टाइप का रिसर्च होगा जहाँ जिस सब्जेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ और फिनोमेना को समझ पाएँ। तो उसको क्या समझ के बताना है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। बाकी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट इवेंट को हम स्टडी करते हैं, तो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। एंड फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं, ना कि फिनोमिना और बेटर अंडरस्टैंड करना रहता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। अब हम मूव करेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब इसमें हम देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च कौन सा है, ठीक है। सीक टू फाइंड सोल्यूशन टू इमीडिएटली प्रॉब्लम एंड इशू, हाँ ठीक है, ये तो भाई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसका इमिडिएटली सोल्यूशन खोजना और अप्लाई करना ही अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक है। प्रॉब्लम टेंड टू बी मोर प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल होगा तभी कर पाएंगे वरना नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ए एंड बी बोथ, ठीक है। और इसमें आगे अब देखेंगे, एक सेकेंड, ख़त्म। So thank you for watching my video and please give me feedback on your comment box। और अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन गलत लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि क्या सही है, ठीक है, बेटर सजेशन के लिए, और कैसे हम बेटर एक्सप्लेन कर पाएँ ये ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें।